बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। जी हाँ, चिकन शाही कोरमा बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है और इतना आसान और इतना जल्दी बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने एक दफ़ा घर में बना के अपने घर वालों को खिला दिया तो आप घर की मलका बन जाएंगे। यकीन माने कि हर टाइम वो आपसे यही मांगेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना है। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज की वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन को धो दिया है। अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है ना एक प्यारे से बाउल में डाल देंगे। तो चिकन मैंने लिया है आधा किलो। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट वो मैंने इसमें डाल दिया है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च वो भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो है ना 2 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें चिकन शाही कोरमे का जो है ना हम लोगों ने मसाला डालना है। किसी भी अच्छी सी कंपनी का आप लोग बाज़ार से लेके आ सकते हैं। सही है, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो ये इतनी ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें डालने के बाद जो है ना इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है कि हर एक पीस पे जो है ना ये मसाला लग जाए इसको। और तकरीबन आधा घंटे तक इसको रेस्ट देना है। तो चलिए हम लोग तब तक प्याज फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे प्यारी सी कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी ऑयल की डाल दी है और 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज जो है मैंने बारीक बारीक काट दिए हैं। सही है, तो प्याज जो है ना हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करने हैं। तो अच्छे से इनको फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, इससे हमें दिली खुशी होती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कलर जो है ना चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज। तो इन सब प्याज़ों को जो है ना हम लोग बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है ना इनको हम लोगों ने साइड पे रखना है और आगे का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गर्म है, ठंडे होने देंगे। सही है, यहाँ पे जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट किया था तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो उसी ऑयल में जो है ना हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें तो रिस्क जो है ना इसमें जो है ना ज़ाया नहीं होता है। तो आप लोगों के रिस्क में बरकत आएगी इससे। तो बर्तन जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिया करें। सही है, तो इसको तकरीबन हम लोगों ने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है कि इसका कलर जो गोश्त है, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये देखें इस तरीके से गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है ना इसको हम लोगों ने मज़ीद फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस इसके तकरीबन 5-6 मिनट हम लोगों ने मुसलसल इसकी चम्मच चलाई है। तो बस इतना काफ़ी है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे प्याज थे हम लोगों ने फ्राई किए थे उसको हम लोग जो है ना ब्लेंडर में डाल देंगे। इनको हम लोगों ने ग्राइंड करना है। सही है, और 1 कटोरी दही दही उसको भी इसमें डाल देंगे। दही और प्याज जो है ना इन दोनों को साथ में जो है ना हम लोगों ने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड हो चुके हैं। तो चिकन के अंदर जो है ना हम लोग इसको डाल देंगे। ओए माशाल्लाह, अभी मज़े तो अभी आने वाले हैं। यकीन माने इसके बाद जो है ना जो किचन में आप लोगों की खुशबू होगी आपसे जो है ना रहा नहीं जाएगा कि आप कहेंगे कि कच्चा कच्चा खा जाएं। तो ये देखें इसको डालने के बाद जो है ना हम लोग इसका ढक्कन रख देंगे। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट तक हम लोग हल्की आंच पे, इधर आंच जो है ना बिल्कुल हल्की करनी है क्योंकि जो हमारा गोश्त है चिकन उसमें जितनी थोड़ी सी कसरत रह गई है तो वो भी पक जाएगा और जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 से 13 मिनट तक मैंने जो है ना ढक्कन रख के इसको पकाया है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे आलमोस्ट हमारी जो शाही कढ़ाई है वो रेडी है। तो देखें माशाल्लाह चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे जो है ना आखिर में जो है ना हम लोग इसके अंदर 1 अदद फ्रेश नींबू लेमन उसको आप लोग इसमें डाल देंगे। तो इससे जो है ना मज़ीद इसमें खटास पैदा होगी। सारा नींबू इस तरीके से डाल लेना है और थोड़ा सा इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसके साथ देखते ही देखते हमारी जो चिकन आज की शाही कोरमा है वो रेडी हो चुका है कितना आसानी के साथ। तो इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी मेरे अल्लाह की शान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जी। यकीन माने खुशबू इतनी ज़बरदस्त है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। लाजमी आप लोगों ने ये आज की जो रेसिपी है इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। सुभान अल्लाह। देखें जी, तो इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़े से इसके ऊपर जो है ना तिल, वाइट तिल जो होते हैं वो डाल लेंगे। तो इससे जो है ना शाही कोरमा को 4 चांद लग जाएंगे। तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सेक्शन पे, वहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की रेसिपी मिल जाएगी। मुदीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।